वेलकम टू क्लैरिक कंसेप्ट्स, अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। हम लोग कंसेप्चुअल लर्निंग को अनलिश कर रहे हैं। लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हम आगे बढ़ रहे हैं इसके ऊपर। तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट में ये देखने वाले हैं कि हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। किसका ग्राफ? तो शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उनका ग्राफ। ये शियर स्ट्रेस मतलब आपका टाउ हो जाता है और ये आपका हो जाता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब डी यू बाई डी वाई कह सकते हो, ठीक है, या वी बाई एल कह सकते हो। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था आगे, तो ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव डी यू बाई डी वाई दैट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ऑन दी वाई एक्सिस मेरे पास शियर स्ट्रेस है जो कि टाउ है। अब शियर स्ट्रेस क्या है? जो टॉप लेयर पे लगने वाला स्ट्रेस दैट इज एफ डिवाइडेड बाई ए। जो फोर्स से आप प्लेट खींच रहे थे वो एफ, जो प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ए, एफ बाई ए इज दी टाउ। इसकी वैल्यू ये है। अब डी यू बाई डी वाई क्या है? दिस इज टाउ इक्वल्स टू एफ बाई डी यू बाई डी वाई क्या है? वो वी बाई एल है। वी क्या है? प्लेट की आगे जो वेलोसिटी से जो एफ फोर्स लगाया, उस एफ फोर्स के कारण जो वेलोसिटी बन रही है वी मीटर पर सेकेंड आपकी, वो वी है। और एल क्या है? दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस एल, जो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी है टाउ की और डी यू बाई डी वाई की, और आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो पता पड़ेगा ग्राफ का बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए मैंने पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स जब लगाया, एक कोई F1 वैल्यू का मैंने फोर्स लगाया, तो एरिया तो कांस्टेंट है A, तो F1 बाई ए मेरा एक टाउ T1 की वैल्यू कुछ आएगी। मान लो T1 मेरा कुछ आया यहाँ पे, समथिंग समवेयर ओवर हियर, ठीक है। अब उस फोर्स के कारण एक वेलोसिटी बनी होगी V, और उस वेलोसिटी का मैं L से रेशियो लूंगा तो मुझे V बाई एल मिल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी वाई मिल गया। मान लो वैल्यू मुझे कुछ आया यहाँ पर डी यू बाई डी वाई, ये वाला वैल्यू। तो इन दोनों का एक पॉइंट बनेगा। तो एक तो पॉइंट ग्राफ का ये हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं। F2 आपने फोर्स बढ़ाया, तो F2 डिवाइड एरिया तो वही है, F2 बाई ए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाउ 2 की वैल्यू मिलेगी। तो टाउ 2 समवेयर आपको मान लो यहां पे कुछ आ रहा है, और इस टाउ 2 के करस्पॉन्डिंग में डी यू बाई डी वाई क्या होगा? मतलब V2 बाई एल। तो व्हाट डू यू थिंक, जब फोर्स इंक्रीज किया वेलोसिटी में क्या बदलाव हुआ होगा? इंक्रीज हुई होगी। एल तो वही की वही है, राइट। तो V2 भी इंक्रीज, तो आपका एक पॉइंट शिफ्ट हुआ होगा। डी यू बाई डी वाई मान लो कुछ यहाँ पर है, और आप जब इसको मार्क करेंगे तो पॉइंट यहाँ मिलेगा। ऐसे करते करते जब फोर्स को और इंक्रीज करेंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा। और जब आप सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो जनरली टाउ इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई की, जो ये टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लीनियर लाइन होता है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये पानी के लिए ग्राफ है, राइट। सो अगर आप देखेंगे हमारा न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। आपने ग्राफ ड्रॉ किया टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई का। आप चेक करिए, जब भी ग्राफ जो है, अगर ये y होता है, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। कोई भी ग्राफ जब ओरिजिन से पास होता है वो लीनियर लाइन है, तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं ये जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ है। जब भी आपका लाइन ओरिजिन से पास होता है और वो लीनियर लाइन है, तो m क्या है? मेरा स्लोप बन जाता है। तो अगर y के बराबर क्या है? मेरा टाउ है जो कि ये, x के बराबर क्या है? मेरा डी यू बाई डी वाई जो कि ये, और m के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? म्यू। तो म्यू जो है वो क्या कहेगा? इट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो यहां पर म्यू क्या है? विस्कोसिटी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जब भी आप टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई का ग्राफ बनाओ, कोई भी वाटर, कोई भी फ्लूइड के लिए, वाटर, ऑयल, एयर, तो जो स्लोप रहेगा उस ग्राफ का वो आपका रिप्रेजेंट करेगा उस फ्लूइड का विस्कोसिटी म्यू। अब इसको अगर आपको मैथमेटिकली प्रूव करना तो कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं दो पॉइंट पकड़ता हूं, टाउ 1 और डी यू बाई डी वाई एट 1 और टाउ 2 और डी यू बाई डी वाई एट 2। मुझे अगर स्लोप फाइंड करना तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से कि ये एक मार्क किया और ये डिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो a आ रहा है, ये आ रहा है आपका डिस्टेंस b आ रहा है। तो स्लोप जनरली क्या होता है? स्लोप इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट a बाई b, नॉर्मली a डिवाइडेड बाई b। a मेरा क्या है? टाउ 2 माइनस टाउ 1, इसको आप कह सकते हैं टाउ 2 माइनस टाउ 1, और b आपका क्या है? ये डिस्टेंस डी यू बाई डी वाई एट 2 माइनस डी यू बाई डी वाई एट 1। तो डी यू बाई डी वाई एट 2 माइनस डी यू बाई डी वाई एट 1। अब चेक कीजिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टाउ 2 क्या होता है मेरा? एज पर दिस फॉर्मूला कैन आई से टाउ 2 इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई एट 2, म्यू डी यू, क्योंकि ये मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करेगा। म्यू 2 नहीं कर रहा हूं बिकॉज वाटर है, तो कितने भी पॉइंट्स के लिए आपका विस्कोसिटी तो एक ही रहेगा, प्रॉपर्टी है इसीलिए। और टाउ 1 जो है कह सकता हूं कि वो म्यू है डी यू बाई डी वाई एट 1, और नीचे आपका एज इट इज था डी यू बाई डी वाई
एट 2 माइनस डी यू बाई डी वाई एट 1। अब अगर आप चेक करेंगे, म्यू का मैं आउट ले लूँगा ब्रैकेट से बाहर, ये बन जाएगा डी यू बाई डी वाई एट 2 माइनस डी यू बाई डी वाई एट 1, और नीचे भी क्या मिल रहा है मुझे, डी यू बाई डी वाई एट 2 माइनस डी यू बाई डी वाई एट 1। ये दोनों जो ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, ये बचा क्या रहेगा, म्यू, दैट इज द विस्कोसिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि स्लोप जो ग्राफ का रहेगा वो क्या रहेगा, विस्कोसिटी कभी भी। अब मुझे आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। मान लीजिए मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की है और मैंने इतना बोल दिया कि 3 लाइंस जो है, एक पानी के लिए है, एक एयर के लिए है और एक ऑयल के लिए है। तो आपको अगर चेक करना हो कौन सा लाइन किसके लिए है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि पानी, एयर और ऑयल, 3 में से मैक्सिमम विस्कोसिटी किसका होता है, ऑयल का हाईएस्ट विस्कोसिटी, बिकॉज आपका विस्कोसिटी ज्यादा है उसका, पानी का इंटरमीडिएट, एयर का सबसे कम। तो जो भी ग्राफ ज्यादा स्टीफर है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि विस्कोसिटी इज इक्विवेलेंट टू स्लोप, राइट, तो जो भी लाइन का स्लोप सबसे हाईएस्ट है वो ऑयल के लिए है। तो इन 3 में हाईएस्ट स्लोप किसका, इसका, ये आपका ऑयल के लिए ग्राफ है। सबसे इंटरमीडिएट स्लोप किसका है, सेकंड लाइन का, तो वाटर के लिए, और सबसे कम स्लोप किसका है, आपकी नीचे वाले लाइन का, तो वो आपके एयर के लिए है। ठीक है, सो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज ग्रेटर देन वाटर, दैट इज ग्रेटर देन एयर। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी की। हमने देख तो लिया कि भाई म्यू जो है वो क्या है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब हम चेक ये करते हैं कि विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या है। तो टाउ को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं म्यू डी यू बाई डी वाई, तो म्यू क्या बन जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई डी यू, सॉरी इट इज डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब मुझे इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट ऑफ म्यू विल बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ टाउ डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ डी यू बाई डी वाई। टाउ का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है मेरा, मीटर। डी वाई इज चेंज इन डिस्टेंस, दैट इज मीटर। ये कैंसल, सेकेंड ऊपर जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोस टू न्यूमरेटर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर आपका एज इट इज। तो ये तो एक आपका हो गया ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, पहला यूनिट। ठीक है, सेकेंड, इसको और भी आगे तोड़ सकते हो। इसको जनरली लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई दिस इज पास्कल इनटू सेकेंड, ये भी सेम ही है, 1 एंड द सेम, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाएगा, सेकेंड एज इट इज। इसको और आगे तोड़ना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे, आपका यूनिट जो है म्यू का, यूनिट ऑफ म्यू दिस इज इक्वल्स टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मेरा क्या है, व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन इज फोर्स, फोर्स का यूनिट है। फोर्स क्या होता है, जनरली बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन जो है वो क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को आपने तोड़ दिया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये सेकेंड बाकी एज इट इज, डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर एज इट इज। तो आप ये मीटर और ये एक कैंसिल कर दीजिए, ये एक सेकेंड एक कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा केजी पर मीटर सेकेंड। ये आपका अनदर ऐसा यूनिट है सारा के सारे सेम, बट आप अलग अलग चीज से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूं कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 केजी पर मीटर सेकेंड। क्लियर हुआ? अब ये तो आपका हो गया ऐसा यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होता है चेक करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा, केजी को मैं ग्राम में कर दूंगा, क्योंकि सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आप जब लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करो, मास को ग्राम में मेजर करो और टाइम को सेकंड में मेजर करो, सीजीएस बन गया। तो यहाँ पे केजी है तो उसको मैं बोल दूंगा ग्राम डिवाइड बाय, मीटर है तो उसको बोल दूंगा सेंटीमीटर, और सेकंड का एज इट इज। ये सुनो, ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट को हम लोग जनरली पॉइस भी बोलते हैं। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज ऑल्सो इक्वल टू 1 पॉइस। अब कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है कि पॉइस का वैल्यू आपको दे देते हैं, बट आपको यूज करना है ऐसा यूनिट। तो यू मस्ट नो द कन्वर्जन बिटवीन सीजीएस और एसआई, दोनों में कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो उस कन्वर्जन फैक्टर को देखते हैं आज कि कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा।
लेट मी शो यू द कन्वर्जन फैक्टर कि अगर आपको CGS से ऐसा CGS में कन्वर्ट करना है तो क्या आप कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट? जस्ट अ मिनट. Okay. So let me start with 1 kg पर मीटर सेकेंड. अब मुझे kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? kg इज 1000 ग्राम. मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ये भी पता है मुझे. 100 सेंटीमीटर सेकेंड का तो एज इट इज. तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज इक्वल्स टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड. या तो उसको आप ये बोल सकते हो दिस इज 10 पॉइस. सिंपल. मतलब 1 kg पर मीटर सेकेंड, सॉरी 1 kg पर मीटर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 पॉइस. ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है. तो कभी भी न्यूमेरिकल में आपको पॉइस दे रखा है, पॉइस दे रखा है, आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी आपको ऐसा यूनिट में दे रखी है, आपको पॉइस में चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 1 के बराबर ये 10 होते हैं. तो अगर ये 2 हुआ तो ये 20 हो जाएगा, 20 पॉइस. आपको उल्टा करना है तो उल्टा क्या हो जाएगा? 1 पॉइस विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10 kg पर मीटर सेकेंड. ये क्लियर हुआ? तो जब भी आपको पॉइस में दे रखी है वैल्यू, जनरली यही होता है कि न्यूमेरिकल की वैल्यू पॉइस में दे रखी होती है, आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है ऐसा यूनिट में, तो आप जो भी जैसे 14 पॉइस दिया आपको विस्कोसिटी, तो 14 डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो 1.4 kg पर मीटर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि आपको वो 1.4 यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला में, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई में, राइट? तो ये आपका 10 का कन्वर्जन फैक्टर निकलता है. समझ में आ गया सबको? लेट अस मूव अहेड. एक और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी. हमने अभी तक जो देखा हुआ कैसा डायनेमिक विस्कोसिटी था, सिंपल म्यू विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक क्या होता है? सिंपली एक रेशियो डिफाइन कर रखा है, रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. अगर आप कोई भी फ्लूइड का डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो निकलेगा उसको बोल दोगे आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी. सो व्हाट इज द यूनिट? ये इस तरह से डिफाइन किया गया है. अगर हम यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ म्यू? म्यू को हमने बोला kg पर मीटर सेकेंड, अभी डिफाइन किया. और डेंसिटी का क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब. आप ये चेक करेंगे, 1 मीटर और ये कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली kg भी कैंसिल हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड. ये इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर, एस तो नीचे आपका पर था ही. तो यूनिट, ऐसा यूनिट, SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये भी याद रखना आप. तो कई बार एग्जांपल में खाली बोल देते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ सो एंड सो फ्लूइड इज XYZ कुछ यूनिट, तो आपको बोलते नहीं है कि काइनेमेटिक की बात कर रहे हैं कि डायनेमिक की बात कर रहे हैं. आपको यूनिट देख के पता करना होगा. अगर बोला हुआ है कि XY 25 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विस्कोसिटी है तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आप बात कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की. अगर बोल दिया एग्जाम्पल में कि भाई 5 kg पर मीटर सेकेंड है तो आपको समझ जाना है कि वो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट? अब इन दोनों, अभी इसका CGS क्या होगा? लेट मी टॉक अबाउट CGS यूनिट. CGS यूनिट क्या होगा विस्कोसिटी का? मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड का तो एज इट इज सेकंड ही रहेगा. और जनरली इसको स्टोक्स भी कहते हैं, स्टोक्स भी कहते हैं, STOKES, ठीक है? तो अभी यहां पर भी चीज है, कभी स्टोक्स दे दिए आपको न्यूमेरिकल में, आपको SI में चाहिए तो क्या निकालोगे? कन्वर्जन चाहिए होगा. तो लेट मी टॉक अबाउट द कन्वर्जन. 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मुझे क्या किसमें कन्वर्ट करना है? इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर. उसका मैं स्क्वायर ले रहा हूँ बिकॉज मैंने स्क्वायर दिया होगा. सेकंड का एज इट इज, ये बन जाएगा 10⁴, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड. 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से. इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁴ स्टॉक्स, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में स्टॉक्स तो बराबर ही है, दोनों सेम ही है. तो कभी न्यूमेरिकल में स्टॉक्स दे रखा है, आपको SI चाहिए तो उसका उल्टा करना पड़ेगा. तो इसमें से आप ये कह सकते हो, इसको मैं नीचे लेके आऊं तो 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 स्टॉक. तो ये कन्वर्जन हमेशा याद रखो, यहां पे फैक्टर आएगा 10⁴ का.
जब भी स्टॉक्स में दिया है, मान लो 25 स्टॉक्स आपको विस्कोसिटी दे रखा है, आपको ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू चाहिए, तो 25 डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा, 10⁴ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसकी वैल्यू मीटर स्क्वायर पर सेकंड में मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, स्टॉक्स को अगर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि अभी तक का जो पिछले 1-2 लेक्चर में क्या डिस्कशन हुआ है। पहले तो हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टाउ इक्वल्स टू म्यू du by dy, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, म्यू इज विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, du by dy इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। विस्कोसिटी इज रिफर्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स टू द फ्लो, ये भी देख लिया था। Viscosity of the fluid is quantified as the shear stress developed on the fluid layer corresponding to unit rate of shear strain। आपने ये देखा कि म्यू क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइड बाय du by dy। तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तब जो भी shear stress होगा वो आपका म्यू के बराबर हो जाएगा, राइट। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकेंड, ये तीनों हमने देख लिया है। इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, ग्राम, क्योंकि केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, और उसको पॉइस भी बोलते हैं। तो 1 kg पर मीटर सेकंड इज इक्वल्स, हमने ये भी देखा कि 10 पॉइस के बराबर होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या तो स्टॉक्स, और कन्वर्जन क्या निकलेगा 10⁴ का। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? कई बार बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पॉइस जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट है कि काइनेमेटिक का, मतलब पॉइस और स्टोक्स में दोनों में इंटर रिलेशन है, राइट। तो आप कंफ्यूज हो गए भाई कि पॉइस जो है वो डायनामिक का है कि स्टोक्स डायनामिक का है। तो आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, आप जब थियोरी पढ़ रहे थे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने सिंपल म्यू डिफाइन किया जो कि डायनामिक विस्कोसिटी था। तो जब म्यू डिफाइन किया तो वो पहले आया, उसके बाद ही काइनेमेटिक डिफाइन हुआ है। काइनेमेटिक इज इक्वल्स टू म्यू बाई रो। तो पहले कौन सा आया, म्यू, फिर आया आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पहले डायनामिक आया फिर काइनेमेटिक आया। अब आप देखोगे अल्फाबेटिकली कि P और S, पॉइस, P, S, स्टॉक्स, ABCD आप काउंट करो तो पहले कौन सा लेटर आएगा, P या S? पहले P आएगा, पॉइस। तो पहले पॉइस आता है फिर स्टॉक्स आता है। तो इसी तरह से आप पहले पॉइस आया यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और आपके टाउ इक्वल टू म्यू du by dy में पहले आपका डायनामिक है। तो पॉइस इज रिलेशन विद डायनामिक, ये याद रख लेना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया ये चीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। See you to the next class of fluid mechanics.